तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सब के टीम वर्क का हिस्सा थी और हम सब की मेहनत इसमें शामिल थी। मेरी वापसी की फ्लाइट भी पहले ही तय थी और मुझे मिशन प्रोटोकॉल वाले खुद एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए। अब ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं वो लिखती हैं, और किस एजेंडे के तहत अपनी हुकूमत के एक तारीखी दौरे को बदनाम कर रहे हैं। ये तो वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे एक बड़ी एलिगेशन आयद की गई है कि वो एक तारीखी दौरे को बदनाम कर रहे हैं। वो वजीर आजम साहब को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं। तो शबा जुनेजो साहिबा ने तो अपनी एक वजाहत अपनी तरफ से देकर ट्विटर पे वो साइड पे हो गई हैं। इन खातून को ना वजीर खारजा उन कर रहे हैं, ना वजीर दिफा और ना ही वजीर कानून। लेकिन बात तो सच है कि इनको तमगे दिए जाते रहे और होटल में इन्होंने क़याम भी एक साथ इनके किया, जो ये बता रही हैं। फिर इनको KFC भी खिलाते रहे। ये बड़ा तवातर के साथ शुक्रिया अदा कर रही हैं। तमगे पर इन्होंने असर इकबाल साहब का शुक्रिया अदा किया नॉमिनेट करने के लिए। KFC खिलाने पर इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, जो कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में, उनका शुक्रिया अदा किया। गर्मा गर्म KFC इनको भिजवाया गया। एक गाड़ी में उन्होंने कहा कि सफर भी करते रहे, चाय पीते रहे, कटे तस्वीरें खिंचाते रहे। लेकिन जब पकड़े गए तो फिर पहचानने से इनकार कर दिया गया। उन्हीं राजा रियाज साहब कहते थे पहचानते ही नहीं। मैंने ट्वीट किया फॉरेन ऑफिस के रिबटल पर, तो किसी ने उसके नीचे ट्वीट पर रिस्पॉन्स किया कि जलती है शमा, आते हैं परवाने, ना ख्वाजा आसिफ जाने ना फॉरेन ऑफिस पहचाने। अब बात करते हैं जी इस अहम मुलाकात के बाद अभी तक जो रिपल्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये मिनरल डिप्लोमेसी किस करवट जाके बैठेगी, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ तय पाया गया है, क्या कुछ मुआहदे हुए हैं। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह की डील है उस हवाले से और तस्वीरें और जो तमाम मनाज़िर सोशल मीडिया पर जो आए हैं उस पर रद्द-ए-अमल तो सामने आ रहा है। इसको मुकम्मल एक मैनेजमेंट ऑफ मिनरल डिप्लोमेसी के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये जो तजारती ऑफर और शराकतदारी की तरफ जो इशारा हो रहा है, ये क्या हमें बता रहा है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पीछे एक मुमकिन सरमायाकारी और मुआहदा अमरीकी फर्म के साथ जो है वो मिनरल्स ऑब्वियसली एक्सपोर्ट के हवाले से वो डेवलपमेंट सामने भी आई है। मैं उस हवाले से आपको एक स्टोरी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक जॉइंट वेंचर के तौर पे इसका पस मंजर है। इसकी माली हद और जो फेजिंग के बारे में रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ आदाद शुमार भी बताए जा रहे हैं। जो अमूमी टोन एक रिएक्शन की नजर आती है भारत में, बिलखसूस उसमें तज्जिया निगारों के हवाले से जो रिव्यूज और जो एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। एक हिस्सा इसे वाशिंगटन की जियोपॉलिटिकल पॉलिसी में रीअलाइनमेंट तस्वर करता है, तो दूसरा हिस्सा मोहतात नजर रखता है कि ये वक्ती मफाद पर मबनी मुलाकात हो सकती है। फ्रॉम MOU टू माइन व्हाट वाज एक्चुअली अग्रीड। आबिद हुसैन साहब की स्टोरी अल जजीरा में, स्ट्रेटेजिक हैंडशेक हाउ पाकिस्तान इज वूइंग ट्रंप विद क्रिटिकल मिनरल्स। उसमें बताया कि जी जो अप्रैल में मिनरल समिट हुई थी, पूरे सरमायाकारों को अमेरिका से बुलाया गया था और पाकिस्तान में जहां जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं मिनरल्स के हवाले से, कहां सरमायाकारी हो सकती है उस हवाले से वो प्रोस्पेक्ट्स दिखाए गए थे उनको। और 5 मंथ्स लेटर वो लिखते हैं द की एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री रन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक 2 स्टार जनरल जो है उसको उसकी सरबराही करते हैं। और मुआहिदा इन FWO और जो USSM यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मुआहिदा FWO और USSM यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स के दरमियान। USSM का कहना यह है कि वो स्पेशलाइज करती है रिसाइक्लिंग क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम स्पेंट लिथियम आयन बैटरीज एंड वर्क्स ऑन मिनरल मेटल्स सच एज कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो बात सामने आई थी वो ये थी कि ये पार्टनरशिप इमीडिएटली जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी, जो कि रेडिली अवेलेबल जो मिनरल्स होंगे उसको एक्सपोर्ट करेगी, इंक्लूडिंग एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन एंड रेयर अर्थ मेटल्स फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये $500 मिलियन का इनिशियली बताया जा रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। और फिर ये जो तस्वीर थी जो ये स्टोन्स और ये जो जेम स्टोन्स और मिनरल्स जो ट्रंप को पेश किए जा रहे हैं, नेचुरली ये एक ब्रॉडर एक कैनवस पर अगर इसको देखा जाए तो ये पाकिस्तान के उन तमाम मिनरल्स और सासाजात के हवाले से एक एवेन्यू बताना है कि एक बहुत पाकिस्तान जो है एक वैसा मुल्क है जहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज है। और अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को स्पेशली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली इज अ बिजनेसमैन फर्स्ट, सो उसको हर तरह से माइल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर रिएक्शन है पाकिस्तान के अंदर भी और दीगर ममालिक में भी। बिलखसूस हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, हमें उसकी तो हम इतना केयर नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्वेशंस हैं मेरे ख्याल से उसको ऑन बोर्ड रखना जरूरी है, उससे अलाइन होना और एक बाहमी कंसेंसस से, एक मशावरत से तमाम की स्टेक होल्डर से, जो ये सूबे हैं स्पेशली जो KP गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, इनकी आवाम जो है वो की स्टेक होल्डर हैं, उनसे मशावरत के साथ ही उनका ओपिनियन लेके ही फिर ये एक्सेस दी जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।